ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम प्रतिदिन अपने चैनल पर आपकी समस्याओं से जुड़े हुए उपाय तथा व्रत त्योहार के नियमों से जुड़े हुए वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। इसलिए हमसे जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। देवादिदेव महादेव हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं। महादेव केवल त्रिदेवों में से एक देवता नहीं बल्कि पंच देवों के प्रधान, अनादि तथा निगमागन भी हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव के अवतारों, शिव महिमा, शिव भक्ति और शिव के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में बताया गया है। इस पुराण में इंसान के कार्य, व्यवहार और सृष्टि से जुड़ी रहस्यमय बातों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। शिव पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कई सुंदर सुंदर उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने से न सिर्फ धन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं बल्कि सभी पापों का नाश होता है। ये उपाय इतने सरल हैं कि आप इनको आसानी से कर भी सकते हैं और इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन में चाहे कितना भी बुरा समय क्यों न चल रहा हो, चाहे कितनी भी कठिन समस्या क्यों न हो, देवादिदेव महादेव की कृपा से व्यक्ति अपने सभी कष्टों से बाहर आ जाता है। इन्हीं में से एक बहुत ही सुंदर और सरल सा उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसके लिए आपको मात्र 1 लोटा लेना है और जल लेना है। कहते हैं ना कि 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। महादेव को मात्र 1 लोटा जल चढ़ाकर भी आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। बस इसका तरीका आप अच्छे से समझ लीजिए, जिसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों, यह उपाय बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और फिर इस उपाय को एक बार आप अगर जीवन में बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो अवश्य कीजिएगा। इस उपाय के द्वारा पहले भी बहुत सारे भक्तों को लाभ हुआ है और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करती हूँ कि ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय है अगर आप इसको सही विधि से करते हैं तो, क्योंकि इसका लाभ मैंने स्वयं अपने जीवन में प्रत्यक्ष देखा है। तो चलिए, बहुत ही सुंदर सा सरल सा उपाय है, इस उपाय को जान लेते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र ले लेना है, जो कि कहीं से भी कटा फटा ना हो। बहुत सुंदर सा बेलपत्र ले लीजिएगा और बेलपत्र की जो नीचे वाली डंडी होती है, वहाँ जो गांठ बनी रहती है, इसे आप तोड़कर हटा लेंगे। अब आपको एक तांबे का लोटा ले लेना है और ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को केवल और केवल महादेव के मंदिर में जाकर प्रदोष काल में करना है। किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है। तो मंदिर पहुंच जाए प्रदोष काल में। अब जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं, इस बेलपत्र को सबसे पहले महादेव के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान। इस स्थान पर आपको बेलपत्र चढ़ाना है। चढ़ाना कैसे है? जो भी आपकी मनोकामना है, उस मनोकामना को मन में रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस प्रकार से रखना है कि बेलपत्र का जो डंडी है वह उस ओर होगा जिधर से जल बहकर बाहर की ओर जाता है और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती है वह शिवलिंग की ओर होगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख देना है। अब इसी बेलपत्र को वहाँ से उठा लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग पर इस बेलपत्र को अर्पित करना है और बेलपत्र का जो चिकना वाला हिस्सा है वह शिवलिंग से स्पर्श करता हो, इस प्रकार से शिवलिंग पर बेलपत्र को चढ़ा देना है। अब बेलपत्र आप जिस स्थान से खड़े होकर चढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं, आपका पीठ दक्षिण दिशा की ओर है, तो आपको बेलपत्र इस प्रकार से चढ़ाना है कि बेलपत्र की जो पत्तियां हैं, जब आप महादेव के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएंगे तो पत्तियां जो है वह आपकी ओर हो और इसका डंडी जो है वह विपरीत दिशा की ओर हो। मान लीजिए कि आप इस स्थान पर खड़े हैं, तो बेलपत्र आप जब शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो डंडी जो है वह आपके ऑपोजिट होगी और पत्ती जो है इसका मुंह आपकी ओर होगा, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रकार से बेलपत्र को आप महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अब आपको क्या करना है, आप 1 बाल्टी जल घर से भर के लेकर जाइएगा या फिर घड़ा ले लीजिएगा, एक घड़ा
जल भर के घर से लेकर जाइएगा और एक तांबे का लोटा रखिएगा। जब आप ये बेलपत्र वाला उपाय जिस प्रकार से हमने आपको बताया है महादेव के शिवलिंग पर रख देंगे, इसके बाद बाल्टी में जो आप जल लेकर गए हैं इसे आप एक तांबे के लोटे से निकालें। 1 लोटा जल निकालें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपनी कामना कहते हुए इस बेलपत्र के ऊपर से महादेव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। पुनः 1 लोटा जल निकालें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके अपनी कामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग पर जो बेलपत्र आपने रखा है इसके ऊपर पुनः 1 लोटा जल चढ़ा दें। इस प्रकार से आपको 7 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पर रखे हुए इस बेलपत्र के ऊपर से चढ़ाना है, अपनी कामना कहते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। अब 7 लोटा जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट वहाँ बैठिए, महादेव के मंत्रों का जाप कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान कीजिए और महादेव से प्रार्थना करिए कि वो आपकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें समाप्त कर दें। अब जो बेलपत्र आपने महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाया था इसे वहाँ से अपनी कामना बोलते हुए महादेव को उनसे प्रार्थना करते हुए इस बेलपत्र को वहाँ से उठा लें। अब इस बेलपत्र को आप घर में लेकर आएँ, किसी ऐसे स्थान पर रख दें, किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर जिस पर किसी की बार बार नज़र न पड़े और कोई बार बार ये न पूछे कि ये क्या है, ये क्या है। इस प्रकार का सवाल कोई ना पूछे, किसी की नज़र न पड़े, सबकी नज़र से छुपाते हुए इस बेलपत्र को किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। 11 दिन तक इस बेलपत्र को वहीं पड़े रहने दें और कोई देखे ना, कोई टोके ना, ऐसा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 11 दिन के बाद वाले दिन यानी कि जैसे ही 11 दिन बीत जाता है, अगले दिन इस बेलपत्र को उठाकर किसी बहती नदी में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पेड़ के नीचे आप इसे रख दें, जहाँ किसी की भी पैर इस बेलपत्र पर ना पड़े। ऐसे सुरक्षित स्थान पर इसे साफ स्थान पर रख दें। दोस्तों, ये थोड़ा लंबा उपाय है लेकिन ये बहुत ही कारगर उपाय है। इसे आप अवश्य कीजिएगा यदि आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, कोई काम अटका हुआ है, कोई काम बनते बनते बिगड़ रहा है, जीवन में बहुत परेशानियां हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। कोई भी इस उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकता है। हफ्ते में किसी भी दिन प्रदोष काल में इस उपाय को किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि प्रदोष काल में इस उपाय को करने से पहले आप जो भी भोजन लेंगे वह भोजन शुद्ध व सात्विक हो। इसके बाद इस उपाय को कीजिएगा। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी का आप पूरा से पूरा लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।